पीडीपी वाले अपने एजेंडे पे बिल्कुल चल रहे थे, लेकिन जो बीजेपी के लीडर थे वो उनके आगे झुके हुए थे। जब भी कोई बात आती थी तो ये बात ही नहीं करते थे जम्मू के हित की, और इससे हमें जम्मू वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और रियासत क्या, हमारे जम्मू में तो बिल्कुल ही इनकी हालत ख़राब है। डेली विज़िट हमने वो देखे हैं जो, हालांकि ये मैंने देखा वहाँ पे जब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे तो इन्होंने लोगों के शूज़ तक पॉलिश किए हुए हैं डेली बेसिस। और ये मैं समझता हूँ कि ये लोग जब चुनाव होता है ये सिर्फ जम्मू वालों के साथ या बाहर कहीं भी है ये जुमलेबाजी ही करने आती हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ से बिजली ले जाते हैं बाहर पंजाब में, फिर पंजाब से ये ख़रीद के हमें ही महंगे दामों पे बेचा जा रहा है। हालांकि ऐसा जो सिस्टम है हिमाचल में नहीं है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं राजेश कुमार जम्मू से। आज हम पहुंचे हैं जम्मू ईस्ट में। मेरे साथ बैठे हुए हैं राजेश गोंदी जी, ये पैंथर पार्टी के कैंडिडेट जम्मू ईस्ट से। आज इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे चुनाव को देखकर। पहले तो मैं इनका एनसीआर समाचार में स्वागत करता हूं। अच्छा राजेश जी, बताइए मुझे, आप पैंथर पार्टी से जम्मू ईस्ट में चुनाव में खड़े हुए हैं। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आपकी पार्टी का घोषणा पत्र क्या है? देखिए, मैं जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से यहीं से पैंथर्स पार्टी का उम्मीदवार हूँ। और हमारा जो घोषणा पत्र है, हमने घोषणा पत्र में सबसे पहले हमने ये बोला हुआ है कि इस स्टेट को झूठी से हटा के जो हमारी स्टेट पहले थी उसी स्टेट का दर्जा इनको वापस दिया जाए और झूठी का जो दर्जा इसको ख़त्म किया जाए। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों हो, ये पहली ऐसी रियासत है जिसको स्टेट से इन्होंने झूठी का दर्जा दिया। हालांकि झूठी से लोग आगे बढ़ते हैं, स्टेट का दर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन सेंटर की सरकार ने पता नहीं क्या सोच के क्या समझ के इस स्टेट को झूठी का दर्जा दे दिया, जो हम समझते हैं ये हमारे लिए एक बहुत ही शर्मसार बात है। क्यों, हमारे राजे महाराजाओं ने ये स्टेट बहुत अपने खून से सींची हुई है और उन्होंने इस स्टेट का बहुत दूर तक रकबा फैलाया हुआ था। आगे ये बताइए मुझे कि आप नौकरियों के बेरोजगारी और जैसे स्मार्ट मीटर लगे जा चुके हैं जम्मू में, उसके बाद स्मार्ट सिटी के चलते घर के बाद स्मार्ट मीटर लगा दी गई हैं, आप इसको कैसे देखते हो? देखिए, जो आज बिजली के बिल, भारी भरकम बिल आ रहे हैं, इसके लिए हमने पहले ही एक प्लानिंग की हुई है। जब भी हमारी सरकार बनेगी, जहां हम सरकार का हिस्सा बनेंगे, इस जो बिजली बिल के जो इन्होंने चिप सिस्टम रखा हुआ है वो भी एक पोल के ऊपर रखे हुए हैं इसके। क्यों, आम जो कस्टमर जो इसका बिजली का उपयोगता है वो उसको देख ही नहीं पा रहा है भाई कितने पैसे आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। ये चिप सिस्टम हमारे लिए सबसे बुरा है। क्यों, इस चिप की वजह से, क्यों, इसका जो कंट्रोल है, बेसिकली चिप का कंट्रोल वो पीछे है। वो हमें कैसे पता चलेगा वो कैसे क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, बढ़ा रही हैं या कम कर रहे हैं। हाँ, अगर आप 2-3 महीने का अगर बिल नहीं दोगे तो वो पीछे से ही कट कर देती हैं। अगर वो कट कर सकते हैं तो वो बिजली का मीटर आगे भी बढ़ा सकते हैं। कम तो करेंगे नहीं है ये आपके लोग। कहने का मतलब ये जम्मू कश्मीर की जनता के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी ये हमारी सेंटर की सरकार कर रही है। देखिए, बिजली जो सबसे ज़्यादा बिजली जो बनती है जम्मू खित्ते में ही बनती है। वो जनाब दरिया के किनारे इन्होंने तकरीबन जितने भी है बिजली के प्रोजेक्ट वहीं पे लगाए हुए हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, यहाँ से बिजली ले जाते हैं बाहर पंजाब में, फिर पंजाब से ये ख़रीद के हमें ही महंगे दामों पे बेचा जा रहा है। हालांकि ऐसा जो सिस्टम है हिमाचल में नहीं है। हिमाचल वालों को फ्री बिजली है। और अगर हम सरकार का हिस्सा बनते हैं, जब सरकार बनाते हैं, हम लोगों को जैसे हमें जानकारी मिलती है पंजाब में भी 300 यूनिट फ्री मिल रहा है बिजली का। वही मैं कहना चाहता हूँ, दिल्ली में भी दिल्ली में भी है, पंजाब में है। हम भी यहाँ पे 300 यूनिट तक लोगों को मुफ्त बिजली देंगे। ये आपके घोषणा पत्र में है? घोषणा पत्र में हमने क्लियर किया हुआ है। जैसे कि पिछले दिनों में हमारे भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी
और राजनाथ जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी साहब के बड़े बड़े भाजपा के नेताओं का दौरा जम्मू कश्मीर में हो रहा है, आप इसको कैसे देखते हो? देखिए, ये तो दौरा उसी वक्त होता है जब यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, लेकिन क्यों उन्होंने अमित शाह जी का एक बात हमें आज भी याद है, वो बोलते हैं कि चुनाव के वक्त जुमलेबाजी बहुत होती है। और ये मैं समझता हूँ कि ये लोग जब चुनाव होता है, ये सिर्फ जम्मू वालों के साथ या बाहर कहीं भी है, ये जुमलेबाजी ही करने आती हैं। आपके कहने का मतलब है रजनीश गोंधी जी की भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी की पार्टी है जी, क्या यही अमित शाह जी ने क्लियर बोला हुआ है भाई, इलेक्शन जब भी चुनाव आएंगे हम तो जुमले तो चलते चलते हैं, जुमले के बिना तो चुनाव ही नहीं अपने हम सही तरह से लड़ सकते हैं। इसका मतलब ये भी हो गया कि वे ये फिर झूठे वादे करते हैं जनता से। बिल्कुल, ये मैं आपको ये क्या इन्होंने देखो मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये अपने इनका घोषणा पत्र आया था, इन्होंने पहले ही क्लियर किया था हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। लेकिन आज क्या हालत है, आज इनको कितने साल हो गए हैं, कोई 2 करोड़ नौकरी, डेली कोई वेज कुछ के बारे नहीं में है। बताइए, उन्होंने काफ़ी प्रोटेक्ट भी किया हुआ है। डेली वेज की सबसे बुरी हालत है इस रियासत में। रियासत क्या, हमारे जम्मू में तो बिल्कुल ही इनकी हालत ख़राब है। डेली वेजर हमने वो देखे हैं जो, हालांकि ये मैंने देखा वहाँ पे जब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे तो इन्होंने लोगों के शूज़ तक पॉलिश किए हुए हैं। डेली वेजर को उसका हक ही नहीं मिल रहा है। हालांकि ये देखने में आया डेली वेजर भी उतना ही काम करता है जितना आम हमारा कर्मचारी करता है, लेकिन डेली वेजर को उसका हिस्सा ही नहीं मिलता है। डेली वेजर आज भी उसकी हालत जो है बहुत दयनीय है, उसकी है ही नहीं, सही है ही नहीं उसकी हालत। जैसे कि पीछे देखा गया, पीछे पीडीपी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार बनी थी, उनके सरकार के चलते कार्यकाल में उसके बाद फिर एलजी प्रशासन लगा, उनके कार्यकाल में क्या जम्मू कश्मीर ने तरक्की की है, जहाँ वही का वही स्टील है, जहाँ वो पीछे गया है? देखिए, तरक्की के नाम पे तो सिर्फ हमें एक गुमराही किया जा रहा है। तरक्की क्या मिली है? जब इनकी सरकार थी पीडीपी और ये भाजपा की सरकार थी, लोगों को सब कुछ मालूम है कैसे ये इनके जो लीडर थे वो बुरहान वानी की जब इसकी हमारे जब सिक्योरिटी वालों ने इसको मारा तो इन्होंने शहादत, इन्होंने कहा नहीं जी ये गलती है इनकी। और ऐसे बहुत से मसले थे जहाँ पे ये बीजेपी वाले पीडीपी के आगे बोल ही नहीं सके, और इनका जो सर इनके आगे नतमस्तक था, ये उनके आगे बात ही नहीं करते थे। पीडीपी वाले अपने एजेंडे पे बिल्कुल चल रहे थे, लेकिन जो बीजेपी के लीडर थे वो उनके आगे झुके हुए थे। जब भी कोई बात आती थी तो ये बात ही नहीं करते थे जम्मू के हित की, और इससे हमें जम्मू वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जम्मू की जनता इस बार जो भी वोटिंग करेगी, पहले इनका वक्त, पिछला दौर देख लें इन्होंने क्या किया हमारे लिए। जैसे जो पिछला दौर गया है, पीछे रोज़ ही सुनने में आता है कि श्रीनगर में या कश्मीर साइड में पत्थरबाजी हो रही है, गोलीबारी हो रही है, कि ऐसे घटना आती थी। आज के वक्त और पिछले वक्त में कुछ चेंजिंग आई है? देखिए, पत्थरबाजी में तो कमी आई है, पत्थरबाजी में कमी तो आनी भी चाहिए। क्यों, लोग वहाँ पे लोग भी परेशान हो गए थे भाई, पत्थरबाजी कर करके ये तकरीबन इन्होंने जितना भी वहाँ का कारोबार है ये सभी ख़त्म कर दिया था। ठीक है, इनकी जब आप एक सरकार बनाते हो आपकी अच्छाइयाँ भी होती, थोड़ी सी बुराइयाँ ज़्यादा है इनकी, ठीक है ना, बुराइयाँ भी होती हैं, तो कुछ काम ऐसे होते हैं। ऐसा करिए, आप इनकी कुछ बुराइयाँ बता दीजिए। नहीं, बुराइयाँ तो बहुत ज़्यादा है। इन्होंने दिया क्या है? डेली वेजर आए, डेली वेजर की हालत देखिए, आज नौजवान की हालत देखिए। आज नौजवान क्या है, आज इन्होंने 10-15 साल में जब तक इनकी सरकार रही, इन्होंने नौजवानों को दिया क्या है? नौजवानों की एज ओवर होगी, जब एज ही ओवर होगी तो वो तो किसी के काबिल नहीं है। आज पढ़ा लिखा जो बीएड किया जो, वो आज लोगों की दुकानों पे छोटे छोटे कर्मचारी जैसा काम कर रहा है। जैसे हमें सुनने पे आया कि जैसे ये स्मार्ट मीटर लगे हैं, जैसे ये स्मार्ट प्लेट लगी है घर के बाहर, ऐसे ही पानी के भी स्मार्ट मीटर लगेंगे, क्या ये सच है? देखिए, स्मार्ट मीटर तो इन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हमने आने वाले वक्त में हमने ये स्मार्ट पानी के भी मीटर लगवाने हैं। लेकिन कहने का ये मतलब है आप सभी उपयोग जम्मू वालों पे ही करोगे,
या बाहर भी करोगे, बाहर तो ऐसा कुछ है नहीं है। लेकिन जो भी ये नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये सिर्फ जम्मू वालों के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। और ये खाली आप ये नहीं सोचो कि आपके ऊपर स्मार्ट पानी का बिल लगेगा। अभी आपके ऊपर आप नया नया ये एक नया फरमान निकला कि अगर आप संडे को दुकानें खोलती हो तो उस पर भी आपको चलान है, और चलान हुए भी हैं। 25,000 रुपया लोगों को चलान भुगतना पड़ रहा है। कोरोना काल के बाद लोगों को ट्रैफिक के नाम पे बहुत ज़्यादा लूटा गया। जैसे मैं अभी वहाँ से चल के आया, मैंने रोड सारी देखी है। जैसे पीछे लेबर कमिश्नर ने आर्डर निकाला है कि हफ्ते में एक दिन दुकानें बंद रखना ज़रूरी है, तो उसके बाद जो ना रखेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी मैं जो देखा सारा बाजार बंद है। इसके बारे में आप मुझे बता रहे हो, लेकिन आप इसका खुल के बताइए क्या है जो जनता को पूरा क्लियर पता चले। हालात को देखते हुए आज जम्मू की जनता बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई है। क्यों? वो अपने बच्चों को सही ढंग से पढ़ा ही नहीं पा रहा है, खिला ही नहीं पा रहा है, और घर का खर्चा भी उठाने में असमर्थ है। उसको दुकानदार जो देखो, अब दुकानदार भी परेशान है। वो तो गवर्नमेंट को टैक्स भी देता है, बिजली का बिल भी देता है, लेकिन आज उसकी जो हालत है धन्य हो गई है। क्यों? पैसे का है ही नहीं, इकोनॉमिकली वीक कर दिया इन्होंने जम्मू वालों को। जम्मू को है क्या? जम्मू से जितना टूरिज़्म सेक्टर है वो सभी श्रीनगर जा रहा है। सभी जितने किस्म का है ये सभी श्रीनगर वालों को। अब इनका जो सेंटर वालों को जहाज उतरते हैं, चाहे वो रक्षा मंत्री का, चाहे किसी का भी है, अमित शाह जी का उतरता है, ये वहाँ पे सीधे उतरता है। जब उतरता है तो उनको ये देखे जाते हैं। जो पिछली बार भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी आए हैं, उनका सुनने में पता चला कि उनका जहाज इस बार जम्मू में उतरा है। जी बाकी सच है? जम्मू में उतरता तो है, लेकिन चुनाव के वक्त जब देने की बारी आती है वो फिर श्रीनगर में ही उनका जहाज़ उतरता है। श्रीनगर वालों को ये अपने सड़कें भी हैं दे रही हैं, ठीक है ना, पानी भी दे रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं। वहाँ पे मीटर कहाँ लगने दिया उन्होंने? सही ढंग से मीटर लगे ही नहीं है उधर। ये सारा प्रोग्राम आप NCR समाचार के माध्यम से देख रहे हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं राजेश गोंदी जी, पैंथर पार्टी के कैंडिडेट जम्मू ईस्ट से। अभी हम इनसे और सवाल जवाब करेंगे चुनाव को लेकर और जनता की क्या परेशानियां हैं। सर आप एक बात ये भी बताइए, मुझे सुनने में ये भी आया कि आजकल ऑनलाइन चलान हो रही है। जो टैक्सी ड्राइवर हैं या ऑटो ड्राइवर हैं वो भी बड़ी मुश्किल में हैं, जहाँ उनको भी काफ़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि ऑनलाइन चलान का उनको पता नहीं चलता। उनका डायरेक्ट घर में फटका पहुँचता चलान का बड़े। इसके बारे में कुछ आपको जानकारी है तो वो भी बता दीजिए। देखिए, ऑनलाइन पे तो सबसे बड़ी लूट खसूट जो है जम्मू में ही हो रही है। श्रीनगर में ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? अभी मैं पिछले महीने ही जब श्रीनगर में अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए गया तो मैंने देखा वहाँ पे एक स्कूटर पे कोई हेलमेट नहीं, कोई कुछ नहीं है। लेकिन हमारे जो बच्चे हालांकि पूरा फॉलो अप करते हैं। अब ये क्या करते हैं, सुबह अगर जिम में गया है बच्चा हमारा, जब वो हेलमेट डालने ही लगा उससे पहले ये फ़ोटो खींच ले। वो स्कूटर पे बैठता है, बैठ के तो हेलमेट नीचे से पकड़ता है, इतनी देर में फ़ोटो खींच के तो उसके घर में फटका काट के आ जाता है कि 1000 रुपये आपको चलान हो गया है। और बीच में ये भी है, देखो सबसे बड़ी बात ये है, कोई भी आज बीजेपी का लीडर उस पर बात ही नहीं करता है। लेकिन हमने कहा नहीं, ये गलत हो रहा है, ठीक है ना। कोई दूध लेने के लिए जा रहा है, कोई दवाई लेने के लिए इमरजेंसी जा रहा है, वहाँ पे उसको चलान की फटका आ जाता है उनके। बाहर ऐसा है ही नहीं। राजेश गोंदी जी, आप जितनी बात कर रहे हो, आप सिर्फ बात जनता पार्टी के बारे में हमें बता रहे हो। बाकी पार्टियाँ भी हैं, NC पार्टी है, अपनी PDP पार्टी है, बाकी कोई आज़ाद उम्मीदवार भी है। वो जो पीछे सरकार में आई है वो ठीक है? कहने को ये नहीं है कि मैं बीजेपी के खिलाफ ही है। देखो, कहने का ये मतलब है, अगर रूलिंग में बीजेपी है तो हमें बात उसी के खिलाफ ही करना पड़ेगी ना। बीजेपी ने कितनी देर राज किया है? जो पीछे जो सरकार बनी थी वो PDP और BJP की गठबंधन सरकार थी। मैं आपकी बात समझता हूँ। पीछे जो गठबंधन बना था वो बीजेपी और PDP का था। अब जो है, अब जो LG प्रशासन लगा हुआ है काफ़ी टाइम से। LG प्रशासन लगे हुए हैं, लेकिन LG साहब है किस पार्टी से थे ये भी तो आप देखो ना। उन्होंने कितने साल उस पार्टी में, आप बताओ ना हमें, उन्होंने कितने साल उस पार्टी में बिताए हैं। और विचारधारा आज भी मैं समझता हूँ कि LG साहब में विचारधारा उसी पार्टी की है। और LG साहब जितना भी है उन्हीं के नक्शे कदम पे काम कर रहे हैं।
अब आप अपने घोषणा पत्र में जो है वो आप हमें क्लियर बताइए ना। आपने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या बताया हुआ है जनता के लिए, आपने क्या क्या करना है। जब मान लीजिए आप जीत के आते हो, सरकार में आप जाते हो, जब कुछ भी होता है आप क्षेत्र से जीत के आते हो, आप अपनी जनता के लिए क्या करोगे, क्या है क्या, ये सब बताइए ना। आपने घोषणा पत्र क्लियर बातें नहीं हमें बताइए सारी। देखिए घोषणा पत्र में हमने बिल्कुल क्लियर बताया था कुछ दिन पहले हमने, लेकिन मैं समझता हूँ शायद आपको जहाँ तो हमारा मैसेज नहीं पहुँच पाया, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो लेकिन हमने घोषणा पत्र में हमने क्लियर बताया कि पहले तो इस हमारे राज्य का दर्जा बहाल करना है हमने। जम्मू और कश्मीर में जो ड्यूटी लगी है इसको तो हमने अच्छा, खत्म करवाने सबसे बड़ा सवाल तो रह ही गया हमारा, धारा 370 और 35 को कैसे देखते हो जो पीछे रद्द की गई है। देखिए धारा 370 सबसे बड़ी रुकावट थी। हमने पहले भी बोला था और हमारे पुराने घोषणा पत्र में भी यही था 370 को रद्द किया जाए और 35A को भी रद्द किया जाए, मतलब लेकिन इसको ख़त्म किया जाए। इसके फेवर में थे। हाँ बिल्कुल, हमने पहले भी किया था। ये 370 और 35A हमारे जम्मू के हित में था ही नहीं। हमने पहले कहा था कि इसको हमने ख़त्म करना ही करना है। और लेकिन हमें ये नहीं पता था कि बीजेपी की सरकार इस रियासत के टुकड़े करके, जैसे उन्होंने लद्दाख और करगिल को अलहदा किया, जम्मू कश्मीर को अलहदा किया और स्टेट से इन्होंने ड्यूटी बना दिया। हमने हमारा ये नहीं था, हम चाहते थे कि पूरी रियासत स्टेट बन जाती तो बेटर था। इतनी बड़ी रियासत है, हमारे अपने प्रोजेक्ट थे, सब कुछ था। एग्रीकल्चर हमारा है, टूरिज्म हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन हमें दिया ही क्या, कुछ नहीं, छीना गया, तोड़ा कर। हमारी भी आपस में इन्होंने जो हमारा प्रेम भाव था उसको भी इन्होंने ख़त्म किया। हम चाहते हैं 370 टूटी तो बेटर है। आपके कहने का मतलब है राजेश जी कि 370 रद्द की गई है, 35 रद्द की है, आप उसके समर्थन में थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड का दर्जा पूरा देना चाहिए। बिल्कुल हम चाहते थे इसको स्टेट का पूरा दर्जा दिया जाना चाहिए। अच्छा, और आने वाले वक्त में हम घोषणा पत्र में आपने क्या क्या है जी, आपने मुझे बताएंगे जनता तक हमारी आपकी आवाज़ पहुँचे। देखिए हमने घोषणा पत्र में पहला ही हमने बोला कि राज्य का दर्जा बहाल करना। दूसरा हमने बोला हुआ पीओके के मुक्त करवाना। क्यों? पीओके भी हमारा ही हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है। और हम सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने पहले ही बता दिया कि इस पीओके को आप खाली करवा के जम्मू कश्मीर के साथ ही जैसे अभी आपने ये पीओके की बात की है, तो हमारे भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लोकसभा और राज्यसभा में साफ क्लियर कहा कि पीओके हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। बिल्कुल उन्होंने क्लियर किया। लेकिन ये जो बिल है ये अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में पास भी हुआ है कि पीओके जो है जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा और हिंदुस्तान का ही जम्मू कश्मीर है, और इसको हम जल्दी ही इसको खाली भी करवाएंगे। लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। चलिए आप फिर हमें अपने घोषणा पत्र में सारी बता दीजिए क्या क्या है, हमारे जनता तक घोषणा पत्र में आपकी आवाज़ पहुँचेगी। हमारे घोषणा पत्र में एक तो युवाओं को नौकरी और उनकी भूमि की रक्षा ये आने वाले वक्त में जो आपको ज़मीनों पे टैक्स लगने वाला है उसको मुक्त करना है हमने, ठीक है ना। वो भी एक बहुत बड़ा हमारे पे बर्डन हो जाएगा। बर्डन ये हो गया कि अपने घर का अब टैक्स के रूप में खुद कराया दो, आप कहने का मतलब यही है। हाँ बिल्कुल, ये टैक्स वगैरह जो है ना इतना बर्डन नहीं हम डाल सकते अपनी जनता पे। कारोबार भी इनका उतना नहीं है जितना होना चाहिए, उस लिहाज से इनका कारोबार भी नहीं चल रहा है। दुकानदार आई मजबूर है, अपने रोजी रोटी के लिए मजबूर है, ठीक है ना। उसने अपने बच्चों को पढ़ाना, बीवी बच्चों को पालना है, वो कैसे पालेगा? उसकी तो हालत वैसे धन्य हो गई है, क्यों? पैसे का स्कोप ही नहीं है। ये ठेकेदारों से काम करवाते हैं, उनको पेमेंट ही नहीं मिल रही है। कैसे चलेगा ये रियासत, कैसे चलेगी? हमें नहीं समझ आ रही है। आप ये खाली स्मार्ट सिटी का बोलते हो, स्मार्ट सिटी के नाम पे भी लोगों की दुकानों को उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसे आपने जब ये स्मार्ट सिटी का नाम लिया तो वैसे मैंने पीछे कई जगह पे देखा है कि कोई आधे घंटे की बारिश आए तो वहाँ तो ऐसे लगता है कि जैसे पानी का बाढ़ आ गया वहाँ पर। तो वहाँ तो निकलना, गाड़ियों को निकलना चलना मुश्किल होता है जनता का। आपकी बात बिल्कुल सही है। जब भी कोई बारिश आती है तो वहाँ पे ऐसे बाढ़ जैसे हालत हो जाता है कि आदमी की जो टांगें हैं उस पानी में डूब जाती हैं। और ये स्मार्ट सिटी पता नहीं, हमें नहीं पता इनके इंजीनियर कैसे हैं कैसे नहीं। जहाँ तो ये अपने चुनाव का खाली इन्होंने रखा होता है कि हमने चुनाव लड़ना और
लोगों को बताना कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, लेकिन सिस्टमेटिकली ये बिल्कुल फेल हो चुकी हैं उस सिस्टम पे। जैसे ये स्मार्ट सिटी बनानी चाहिए, जहाँ इनके इंजीनियर इनको जहाँ फॉलो अप नहीं करते हैं सही, इनको बाकायदा उसके लिए पहले पानी की पाइपें सही करनी चाहिए, ड्रेन सिस्टम सही करना चाहिए। जब इनका ड्रेन सिस्टम नहीं सही होगा, पानी की पाइपें नहीं सही होंगी, तो स्मार्ट सिटी कैसे मिलेगी? खाली आप स्मार्ट सिटी के नाम पे साइडों पे सिर्फ फुटपाथ बना दोगे, वो सड़क पे लुक डाल दोगे, वो स्मार्ट सिटी थोड़ी होगी। जहाँ पोल लगा दोगे स्मार्ट सिटी, पोल लगाने से स्मार्ट सिटी नहीं बनती। रजीज गोंदी जी, आपके कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जम्मू नाम की स्मार्ट सिटी है, वैसे स्मार्ट सिटी नहीं है। आपका कहने का मतलब यही हो ना? फिर स्मार्ट सिटी खाली पताड़ी कर रही है जम्मू वालों को। रघुनाथ बाजार में आपने देखा, जब उनका काम करने का सीजन था, उनको 3 महीने तक उनको उनके व्यापार से वंचित किया उन्होंने अपने बच्चे पालने हैं, सब कुछ पालना है, लेकिन खाली उन्होंने अपने नहीं पालने दुकानदार ने, उनके मुलाजम है, ठीक है, मुलाजम के भी है, सभी सिस्टमेटिक करना होता है, लेकिन नहीं, 3 महीने इन्होंने खराब कर दिया। अच्छा जी, ऐसा करिए, बार में हमारी बात कट जाती है, बात से बार कोई सवाल निकल आता है, कोई बार आप अपने घोषणा पत्र के बारे में हमें सारा जनता तक पूरा पहुँचाइए। हमारी घोषणा पत्र में क्लियरिटी ये है। देखिए, घोषणा पत्र में हमने पहले ही बोला हुआ है, राज्य का दर्जा बहाल करना, पीओके को मुक्त करवाना। तीसरा, हमने रोजगार की बात की है, जो हमारे बेरोजगार हैं इनको हमने रोजगार देना ही देना, नहीं अगर रोजगार दे पाए तो उनको हमने कोई भत्ता वगैरह ज़रूर देना, रोजगार भत्ता ज़रूर देना, वो भी कम से कम हमारी तरफ से 6,000 रुपया होगा नौजवानों के लिए। जी आगे बताइए। हाँ, उसके बाद हमने जो पुरानी पेंशन इन्होंने सरकार ने बंद की हुई है, उसको भी हमने बहाल करवाना ही करवाना। वो बुढ़ापे में बहुत बड़ी इनके लिए मैं ये समझता हूँ कि मदद है सरकार की तरफ से। अब ये आप पेंशन ही अगर बंद करते हैं, उनका तो बुढ़ापा तो वैसे ही नर्क जैसा हो जाएगा। तो साथ में हमने सबसे बड़ी बात रखी है कि हमने बेहतर स्वस्थ वो भी देना है इनको, जनता को हमने स्वस्थ वाली सुविधाएं भी देनी है। और स्कूलों की आप देखिए, प्राइवेट स्कूलों की क्या है, लूट खसुट क्या है। कोरोना काल में नहीं जिन्होंने छोड़ा, तो बाद में कैसे छोड़ेंगे? कोरोना काल में भी उन्होंने प्राइवेट स्कूल वालों ने अपने वहीं पे लोगों को, किसी को फीस नहीं माफ़ की, कोई कुछ नहीं किया। किताबें इनके वहीं से बिक रही हैं, कापियाँ इनके वहीं से बिक रही हैं। वो भी हमने सिस्टमेटिक जितना भी है ये स्कूल का, प्राइवेट स्कूल है, ये भी हमने ख़त्म करना। और हमारी यही रहेगी कि दिल्ली की तर्ज पे हमारे भी जो स्कूल बनेंगे, सरकारी स्कूल बनेंगे, वो अच्छे बनेंगे और लोग वहाँ पे चाहेंगे कि हमारा बच्चा इसी स्कूल में पढ़े। हमें वही सुविधा देनी है। हमने इसके साथ ही एक बात और है, हमने जो आजकल मिलावट का दौर चल रहा है, चाहे वो सब्जियों में चल रहा है, चाहे फ्रूट में चल रहा है, चाहे दूध दही में चल रहा है, इसको हमने पहले ही, क्यों ये हमारे शरीर के लिए बहुत है, क्यों ये आजकल जितनी सब्जी हैं सभी में कोई इंजेक्शन, कोई कुछ, उसको हमने ख़त्म करना है। दूध दही जो है बिल्कुल प्योर। कम से कम अगर आपकी सेहत सही रहेगी तो आगे आप बढ़ पाओगे, सेहत ही सही नहीं रहेगी तो आप क्या बढ़ पाओगे। इसके साथ ही हमने दवाइयों का भी रखा हुआ है, दवाइयाँ जितनी हैं, क्यों पीछे आपने देखा होगा रामनगर में दवाइयाँ, नकली दवाइयों से वहाँ पे 24 बच्चों की मौत हो गई थी। और पैंथर्स पार्टी ने जब इस पर वो हल्ला किया, सरकार तक आवाज़ उठाई, तो फिर सरकार चेती और उन्होंने इस पर इंक्वायरी बैठाई और बाद में पता चला ये दवाइयाँ जो थी ये नकली हिमाचल प्रदेश की फैक्ट्री से आई हुई थी। लेकिन हमने तो अपने बच्चों को गवा दिया, उसमें 24 बच्चे थे, उसमें इनकी डेथ हो गई। हमने उस पर भी रखा हुआ है, जितना भी ये नकली दवाइयों का कारोबार है इसको टोटल हमारी तरफ से बंद किया जाएगा। आजकल नशीली दवाइयों का भी खतरा आ गया, इसको भी हमारी तरफ से हमने तो इस पर टोटल रोकथाम करनी है। और ये जो अपराध करने वाले हैं उनको भी हमने जेलों के अंदर ही फेंकना है, क्यों ऐसा हमने चलने ही नहीं देना है, खासकर डोगरा समाज में। आपने देखा शराब की दुकानें कैसे धड़ल्ले से खुल रही हैं जम्मू खित्ते में, हमने उस पर भी एक्शन लेना। हमने यही बोलना है कि हिसाब से होनी चाहिए शराब की दुकानें, अगर जितनी आप जहाँ पे खोलोगे उतनी कश्मीर श्रीनगर में भी खोल के बताओ। यही नहीं है कि आप जितनी भी शराब, जितना नशा दोगे जम्मू वालों को ही दोगे,
ऐसा ये हम पैंथर्स पार्टी कतई भी नहीं चाहेगी कि ऐसा ये सिस्टम जम्मू में हो। हमने शराब पे बिल्कुल टोटल तकरीबन हमने बैन ही करवाना है, क्यों शराब ही जड़ है जो पारिवारिक जो झगड़े होते हैं, इसका सबसे बड़ा एक कारण ही शराब है। इसके बाद जो हमने न्यायिक सुधार में भी हमने करवाना है, लोगों के जो केस 15-15, 20-20 साल, 25-25 साल के, उसमें भी हमने बोलना चाहिए इसका भी टाइम पीरियड होना चाहिए, 2-4-5 साल में इसको ख़त्म होना चाहिए। जो केस अदालत चलते उसकी बात करें आप? अदालतों में भी, उसमें भी हम कहेंगे कि इसको जितनी जल्दी हो जाएगा इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। और साथ में ये भी है जो आतंकवाद के दौरान जो जम्मू खिते के थे माइग्रेंट, उनको भी उनकी भी सुध-बुध हमारी सरकार आने वाले वक्त में लेगी। जो आने वाली सरकार होगी जहां हम हिस्सा होंगे, हम चाहेंगे कि उस टाइम जो जम्मू के माइग्रेंट हैं उनको भी गुजारा भत्ता उनको भी दिलाया जाएगा। जैसे कश्मीर वाले ले रहे हैं उसी की तर्ज पे हमने जम्मू वालों को भी दिलाएंगे। राजनीतिक जो कैदी हैं जहाँ जेलों में हैं, उनके भी हम कोशिश करेंगे, इनको भी अगर इतनी देर के हैं तो उनको भी होना चाहिए, इनको भी सुधार का मौका मिलना चाहिए। दिहाड़ी मजदूर वाला आज देखिए, दिहाड़ी मजदूर वाले को भी उसका हक ही नहीं मिल रहा है। हम चाहेंगे दिहाड़ी मजदूर वाले को भी उसके हक मिले। ऐसे बहुत से है हमारे पास, खाली ये नहीं है। उसके बावजूद मैं बताना चाहता हूँ जम्मू ईस्ट में आज सड़कों की हालत जो 2-2 महीने हो गए, 3-3 महीने हो गए हैं, तो सड़कें खड्डों में तब्दील हो गई हैं, उसको कोई रिपेयरिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर हम अधिकारी को बताते हैं तो वो इतना हमारी बात का इतना ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो हमने सड़कों को भी ठीक कराना है, पानी का सिस्टम भी सही करवाना है, और जो बिजली डिपार्टमेंट की तारें हैं पुरानी है उसको तो ठीक करवाना ही करवाना है। उसके बावजूद आपने देखा होगा कि जैसे ये जम्मू शहर है ना, ये तो ये तारें ही तारें हैं, हर तरफ तारें ही बिछी हुई हैं, चाहे जियो वाले की चाहे एयरटेल वालों की। बात में जम्मू कश्मीर में जम्मू शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। मंदिरों का शहर तो है ही है, ये आज का नहीं, ये तो बहुत पुराना है। लेकिन उस मंदिर के शहरों में इन्होंने क्या किया, शराब में डुबो दिया। आपके कहना मतलब शराब की जम्मू मंदिरों शहर को शराब की फैक्ट्री में तब्दील कर दिया गया। आज हर तरफ आप एक गली में क्या कहीं भी चले जाओ, गांव तक चले जाओ, वहाँ भी शराब की दुकानें आपको मिलेंगी। अभी इन्होंने कितना लाइसेंस दे दिया, पहले 350 का 200-250 और दे दिया। चाहते क्या है जम्मू के लोगों से? जम्मू को नशे में धकेलना चाहते हैं ये लोग। दुकानें भी होती हैं, हिसाब की होती हैं। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल दुकानों में खोल के तो आप जम्मू के डोगरों को बिल्कुल ही नशे में धकेलते जाओगे। ऐसा नहीं चलने देंगे हम आने वाले वक्त में। राजेश गोंदी जी, आप आज NCR समाचार के माध्यम से सारी चर्चा कर रहे हैं चुनाव के बारे में। आप NCR समाचार के माध्यम से जनता तक कोई अपना संदेश पहुँचाना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि ये इलेक्शन का दौर है, आप वोट जो भी है सोच समझ के करें, और कोशिश करें ये जो सेंटर की पार्टी हैं बीजेपी या कांग्रेस है, ये आपके पास सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ही आएंगी। लेकिन जो आपकी रियासत की, आपके अपने घर की पार्टी है, ये आपके पास ही रहेगी। आप छाना बछाना जो भी होगा, आप रात को भी दिन को भी जब भी चाहें आप इनके पास हमारे पास आ सकते हैं, क्यों हम रियासत की पार्टी हैं और जम्मू खिते की पार्टी है हमारी। हमने आपके बीच में रहना है, ये दिल्ली वालों कश्मीर वालों में नहीं रहना है। लिहाजा मेरी आपसे यही विनती है कि आप जो भी वोट डालेंगे पैंथर्स पार्टी के, चुनाव निशान हमारा जो टेबल है उसी पे मोहर लगाएं और हमें भी एक मौका दें। हम अच्छी तरह खिदमत करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपके घर की पार्टी है जी, आप इसी पे मोहर लगाएं और हमें जम्मू जिताने का। कश्मीर की लोकल पार्टी है जहाँ की, ये है जम्मू की ही लोकल पार्टी है, जम्मू की ही लोकल पार्टी है, जम्मू की ही सही लोकल पार्टी है। लेकिन मेरी हाथ जोड़ से आपसे यही विनता है कि आप पैंथर्स पार्टी को जिता के एक मौका दें अपनी सेवा करने का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि NCR समाचार के माध्यम से आज राजेश गोंदी जी हमारे साथ बैठे, उन्होंने सारी
उनके साथ बातचीत चर्चा की है हमने। आप देखते रहिए NCR समाचार, आगे का अपडेट आपको हम देते रहेंगे।